जय हिंद साथियों। आओ भाई, कल जो है, कल हमने एक नए टॉपिक, एक नया टाइप था क्वेश्चन का, वो हमने बता दिया था। आज नए टाइप पे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हम पहले रिवीजन कर लेते जो हमने कल पढ़ाया था। जल्दी से हमें ये बताओ, क्वेश्चन आपके सामने है। 18 वस्तुओं का 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। रिवीजन बहुत जरूरी है। 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। दूसरा क्वेश्चन, यदि क्रय मूल्य ₹200 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अगला, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? इन सभी के आंसर बताएं। बोलो भाई जल्दी से, इन सभी के आंसर बताएं। बोलो बेटिया जल्दी से आंसर, क्योंकि कल हम ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं, तो आंसर बताएं। इस प्रकार का क्वेश्चन हम कल आपको करा चुके हैं। अभी तक किसी का भी जवाब नहीं आया है। बताओ आंसर इसका। कितना टाइम लगेगा? पढ़ो, मेहनत करो। 50% की हानि हो रही है? सोच लो। चलो देखते हैं भाई, बहुत इतना टाइम पेपर में थोड़ा ना मिलता है। आओ, जैसे पहले तो क्वेश्चन को नॉर्मल कर लेते हैं। 18 वस्तुओं का सीपी किसके बराबर है? 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, यही तो लिखा है। तो 2 नाम 18, 2 दहाम 20, यानी सीपी अपान एसपी कितना होगा? 10 अपान का 9, कुछ यही होगा। ठीक है, यानी कि वस्तु आपने खरीदी कितने में थी? 10 रुपए में, और बेची कितने में? 9 रुपए में। क्या आपको हानि दिख रही है? कितने रुपए की हानि दिख रही है? 1 की हानि दिख रही है। किस पे हुई है? 10 पे, और परसेंट का मतलब 100। आंसर कितना आएगा? 10% का
ठीक है, 10% की क्या हुई है, हानि हुई है। यानी पहले वाले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, 10% की हानि। क्या इस बात से हमारी सहमत है? ठीक। इसके बाद क्या करा, ये क्रय मूल्य 200 रुपया है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपया। 10 की वैल्यू किसके बराबर है, 200 के बराबर है। कितने गुना है, 20 गुना है, तो ये भी तो 20 ही गुना होगा। यानी ओवरऑल यदि हम बात करें उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 180 रुपया। क्या यहाँ तक आप सहमत हैं? इसके बाद कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो भाई क्रय मूल्य कितना है आपका, 10 रुपया। जैसे जैसे आपसे कह रहा वैसे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य कहाँ जाएगा, नीचे, क्रय मूल्य रहेगा ऊपर। ये कितना हो जाएगा, 1000/9। कितना आया है आंसर, बताओ भाई, बोलो आंसर कितना आया, 9×9, कितना बचेगा, 1, 9×9 कितना बचेगा, 111, 111 सही मतलब। देखो जब आगे की तरफ संख्या एक एक करते बढ़ती जाएगी तो हमेशा उसको बढ़ा के लिख दो, बस वहीं पे आंसर चिपका दो। भाई जैसे एक, हाँ समझ में नहीं आया, कहाँ हो तुम, ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, एक। हाँ ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन बोले पढ़ो क्या था, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके पास थे। पहले क्वेश्चन में क्या कहा था, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भाई यहाँ बताओ, आपने यहाँ जब इसको सॉल्व किया तो आपका विक्रय मूल्य कितना आया, 10 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना आया, 9 रुपया। यानी कि आपने 10 रुपए की वस्तु खरीदी थी और बेची कितने की, 9 रुपए की। यानी आपको क्या हुआ, घाटा हुआ ना। तो कितना घाटा हुआ, यानी हानि हुई। हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करोगे, 1 रुपए की हानि हुई, हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पर, और परसेंट मतलब 100, यानी 10% की क्या हुई, हानि हुई। ये पहले क्वेश्चन का जवाब आपका निकल आया। इसके बाद कह रहा है क्रय मूल्य 200 रुपया है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपया, तो 10 की वैल्यू किसके बराबर, 200 के बराबर। तो ये कितने गुना है, 20 गुना, तो ये भी 20 गुना बनी। यानी आपने वस्तु कितने बेची है, 180 रुपए में। कितने बेची है, 180 रुपए में। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा था क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो बताओ भाई, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, क्रय मूल्य जैसे कह रहा हूं वैसे का, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, जिससे तुलना करें, सही सॉल्व कर लो, आपका आंसर आपके सामने। क्या यहां तक दिक्कत तो नहीं है आपको? अब चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ चलो, लिखना है, जल्दी करो। बड़े भाई अगले क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पेपर में मिलेगा तुम्हें जरूर। चले भाई, बात नहीं, चले, लिखो। रामू दो वस्तुएं, हाँ नया पैटर्न, रामू दो वस्तुएं ए व बी को कुल मिलाकर 5,000 रुपए में खरीदता है। यदि, सभी कॉपी नोट होना चाहिए, यदि पहली वस्तु को यदि ए को, ए मतलब पहली वस्तु को, ए को 20% फायदे पर
तथा दूसरी वस्तु यानी कि बी को 20% नुकसान पे बेचता है। तो बताइए उसे पूरे सौदे में कितने परसेंट का नुकसान या लाभ हुआ। छापो, बोलो आंसर इसका। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इस प्रकार का क्वेश्चन। बताओ, किसी का जवाब नहीं है, बताओ भाई। बोलो भाई। क्या आंसर होगा? चार परसेंट। हाँ, उससे भी क्या हुआ, घाटा हुआ या हानि हुई? हाँ, नुकसान हुई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों वस्तुओं का, दो वस्तुएं थी, एक ए थी और एक वस्तु बी थी। इसको कुल मिलाकर उसने खरीदा कितने में था? 5,000 रुपया में। ये बात से सहमत है? ठीक है। अब क्या कह रहा, हमें ये नहीं पता है ए का मूल्य कितना है और बी का मूल्य कितना है, इसीलिए हमने अलग अलग इसके विक्रय मूल्य नहीं पूछे हैं। यदि हमें यह पता होता कि एक का इतना मूल्य, बी का इतना मूल्य है, तो हम आराम से पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते थे। लेकिन हमने क्या पूछा, कितने परसेंट का नुकसान या फायदा होगा, यही तो पूछा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना, या तो आप सक्सेसिव लगा लीजिए, क्योंकि हमें इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे इसका खेला खत्म। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। या तो इसको डायरेक्ट एक ये कॉन्सेप्ट पे चलता है। ठीक है, ये डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट पे चलता है भाई, ये जो है डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट चलता है। 20% का फायदा हो रहा हो और दूसरी वस्तु 20% का नुकसान हो रहा हो, तो हमेशा कुछ मत करिए, इसका फार्मूला होता R² बटा 100। ठीक है, R² बटा 100, यानी कि 20 का स्क्वायर 400 और बटा 100, 0 0 कट जाएगा और हमेशा क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, ये दिमाग में बिठा लो। अदरवाइज इसको सक्सेसिव से भी कर सकते हो, क्योंकि इसको यहाँ पे हमें इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरे तरीके से कैसे करोगे, दूसरे तरीके से आप कैसे करोगे भाई, एक बात बताओ। आपने 20% का फायदा लिया पहली वस्तु पर, यानी 5 की वस्तु 6 में बेच दी। दूसरी वस्तु पर 5 की वस्तु जो है वो कितने में बेची है, 4 रुपए में। आपका पहले विक्रय मूल्य कितना था, 25, सॉरी क्रय मूल्य, और आपने बेचा कितने में, 24 रुपए में। तो ओवरऑल आपने 25 की वस्तु 24 में बेच दी, यानी 1 रुपए का क्या हुआ, घाटा हुआ। किस पे हुआ, 25 पे हुआ। और परसेंट मतलब 100, 25 चक्कू 100, यानी हमेशा क्या होगा, नुकसान होगा। बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत है? ऐसा पेपर में क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे होगा, चाहे आप सक्सेस से लगा लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पे आपसे विक्रय मूल्य नहीं पूछा किसी का। ठीक है, ये केवल आपको भ्रमित करने के लिए पेपर पे दिया है, आपको पेपर में भ्रमित नहीं होना है। हाँ हाँ, ठीक है, चले आगे।
ये चीज आपको समझ में आया? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें भाई। सूरज चलें भाई। अब क्वेश्चन अगला लिखो। राम एक साइकिल तथा मोटरसाइकिल हाँ, मोटरसाइकिल को क्रमशः 5,000 तथा 50,000 में खरीदता है। यदि साइकिल को बेचने पर 20% का फायदा तथा मोटरसाइकिल को बेचने पर उसे 40% का नुकसान होता है। क्वेश्चन चेंज हो गया है। तो बताइए, पहला क्वेश्चन, कुल मिलाकर उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, लाभ या हानि हुई, कितने रुपए का की लाभ या हानि हुई। दूसरा क्वेश्चन, कुल मिलाकर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात बताओ। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताओ। अगला तीसरा, पहली वस्तु का यानी कि साइकिल का क्रय मूल्य, साइकिल का क्रय मूल्य सॉरी विक्रय मूल्य तथा मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तीनों के आंसर बताओ। एक क्वेश्चन और तीन, ठीक है, क्वेश्चन उसी में 3 क्वेश्चन इंक्लूड हैं, बताओ। बोलो भाई जल्दी से। पहले आपको कुल मिलाकर से कितने रुपए का लाभ, तो रुपए में बताना है। बोलो जल्दी से। प्रयास करो लगाने का, गलत सही जो भी होगा, जब तक प्रयास नहीं करोगे तब तक नहीं, ठीक है, प्रयास जरूरी है।
बोलो बोलो आंसर बोलो। हो गए। अच्छा, चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले तो पूछ रहा है पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है वो साइकिल का जो साइकिल का जो है, ठीक है, साइकिल का एक बात बताओ, साइकिल का क्रय मूल्य कितना है? 5,000। और मोटरसाइकिल का? 50,000। अच्छा, ये अपने आप में दोनों 100% है। ठीक। अब कह रहा है कि साइकिल को 20% के फायदे पर बेचना है। ये अपने आप में 100% है, तो 10% कितना होगा? 500। तो 20% कितना होगा? 1,000। तो इसमें 1,000 जोड़ दो। तो ये साइकिल कितने की बिकी है? 6,000 रुपए की। यानी कि एसपी कितना होगा साइकिल का? 6,000। ठीक है। इसके बाद मोटरसाइकिल की यदि हम बात करें, 40% नुकसान पे बेचता है। एक बात बताओ, ये अपने आप में कितना है? 100%। यानी कि 10% कितना होगा? 5,000। ठीक है, 5,000 होगा ना, तो 40% कितना होगा? 20,000। होगा कि नहीं? क्या निकाल के दिखाएं? भाई एक बात बताओ, 20% का नुकसान, 40% नुकसान, 40% फ्रैक्शन 2/5 होती है। इसका मतलब 5 की वस्तु आप 3 रुपए में बेच रहे हो। 5 की वैल्यू किसके बराबर है? 50,000 के बराबर है। ठीक है, तो ये कितने गुना है? 10,000 गुना। तो ये भी 10,000 होगा। तो ओवरऑल आपने कितने में बेचा है? 30,000 में। चाहे आप यहां से निकाल लो और चाहे आप डायरेक्ट कर सकते हो, जैसा आप सोचना चाहो। ठीक है, तो यानी 20,000 घटा दोगे तो घाटे में चले जाओगे। यानी कि आपने जो वस्तु बेची है वो कितने में बेची है? 30,000 में। कोई दिक्कत है? अब हमारा काम हो गया खत्म। अब क्वेश्चन बस बताना हमें है। क्या पूछ रहा है? लाभ कितने रुपए की लाभ या हानि हुई? भाई आपने कितने में खरीदा था? कितना खरीदा? 55,000 रुपए में खरीदा दोनों वस्तुओं को। दोनों वस्तुओं को 55,000 में बेचा, खरीदा था। और बेचा कितने में? 36,000 में। तो आपको घाटा हो रहा है। कितने रुपए घाटा हो रहा है? हाँ, 19,000 का। अरे 55,000, ये 50,000 और 5,000, 55,000 तो होगा। ठीक है, और ये विक्रय मूल्य ओवरऑल कितना है? 36,000। तो 6 4 10 यानी कि 19,000। यानी 19,000 का क्या हुआ है? घाटा, रुपयों में। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई है? हानि हुई है, कितने परसेंट की हानि हुई है? देख लेते हैं। भाई कितने की हानि? 19,000 रुपए की हानि हुई है। और 19,000 रुपए की हानि किस पे हुई है? ओवरऑल कितना है? 55,000। और परसेंट मतलब 2 जीरो उड़ाओ, 2 जीरो 1 जीरो जुड़ाओ, और ये 5 से कट जाएगा अभी। 11 और 5 से 15 और 5 40 जीरो। और कुछ कटेगा? 11 से तो नहीं कटेगा, तो कितना आएगा? 11 33। कितना बचेगा? 5 और 50। 11 चक्कू 44, 6, 11 × 5 = 55, 5, 11 × 4 = 44। यानी ओवरऑल उसे जो है 34.54% का क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। 34.54% का क्या हुआ है? नुकसान।
नहीं समझ में आया। अच्छा 34 है। ठीक है, इसका मतलब जग रहे हो तुम लोग। हाँ ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब अगला पॉइंट क्या है, साइकिल का विक्रय मूल्य और मोटरसाइकिल दो आपके सामने ही, इसमें करना ही नहीं। विक्रय मूल्य कितना है साइकिल का, 6,000 रुपया, और इसका विक्रय मूल्य कितना है, नोट कर लो, नोट करो भाई जल्दी से। देखो कठिन क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ था नहीं, हम आपको आपका दिमाग खोल रहे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल ना खुल जाए, ठीक है। हाँ, क्या चलें आगे। चलो बड़े, हाँ तुम जाओ, नहीं नहीं जाओ, तुम्हारे लिए जरूरी, तुम जाओगे नहीं काम कैसे चलेगा। हम्म, ठीक, देखो रामू एक भैंस, रामू एक भैंस तथा गाय को, कुल मिलाकर, अब क्वेश्चन फिर से बदल रहा है, कुल मिलाकर 80,000 रुपए में खरीदता है। हाँ ठीक है, रुपए में खरीदता है, यदि रामू भैंस को 20% के लाभ पर तथा गाय को 30% के नुकसान पर बेचता है, यदि कुल मिलाकर पूरे सौदे में ₹16,000 की नुकसान हुआ, क्वेश्चन बदल गया है, तो गाय का क्रय मूल्य बताइए, गाय का क्रय मूल्य बताइए। क्वेश्चन बढ़िया है, बताओ। जर्सी नहीं, आंसर बताओ। हाँ हाँ, नुकसान 16% का हुआ तो क्या करें।
आंसर बताओ हमें, गाय का क्रय मूल्य बताओ हमें। बोलो जल्दी से, कुछ तो दिया नहीं, वही तो है बात। बोलो जल्दी से, या दिया ही होता तो पूरा सब आंसर नहीं निकला था। यहाँ पे 24 कर लो। नहीं, कटने के बाद नहीं, फिर लगेगा नहीं लिगेशन। लो, हमने हिंट भी आपको दे दी, मेरा आपके पास है। हाँ, चलो बात में लेना। हाँ, बताओ। हाँ, बताओ। 24 मत करो, 3 पे कटेगा नहीं फिर। 20। हाँ, क्यों क्वेश्चन सेट नहीं हो रहा क्या? 20%, 24, 8 24, 8 चक्कू 32, 40 ऊपर पहुंच जाएंगे, 8 करना 8, 10 हो जाएगा, फिर बचेगा नहीं। 8, इसे 40 करो। अब बताओ, अब सही है। अब लग जाएगा, अब लग जाएगा। हाँ, पहले प्रयास करो। प्रयास ही सफलता की कुंजी है, जल्दी करो। जल्दी बताओ। कैसे अलग हों? एक में ही दोनों को खरीदा गया है। ये क्वेश्चन आपको व्यवहारिक जीवन से रिलेट करके पढ़ाया जाता है। हो सकता है आगे चल के, ठीक है, गाय और भैंस का व्यापार करना पड़े। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, जब जॉब पा जाइएगा तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखो मेरी बात सुनो, छोड़ो बात। हमने क्या कहा, क्वेश्चन लिखा था 80,000 रुपए में दोनों खरीदता है। रामू भैंस को 20% के लाभ पर तथा गाय को 40% नुकसान पर बेचता है। ठीक है, भैंस को 20% के लाभ पर और इसको जो है 40% के नुकसान पर बेचता है। यदि कुल मिलाकर पूरे सौदे में 24,000 रुपए का नुकसान होता है। ठीक है, अब मेरी बात समझो। ओवरऑल देखो, इस यहां पे एलिगेशन मेथड काम करेगा। एलिगेशन मेथड में हम ये बताया था, जब दो चीजों को मिलाकर एक किया जा रहा हो। देखो, एक, दो, दोनों को मिलाकर यहाँ पे एक किया जा रहा है। ठीक है, तो एक बताओ, 20% का फायदा हुआ यानी प्लस का 20%, एक पे 40% का नुकसान हुआ माइनस का 40%। और इस प्रकार से इसके बाद 24,000 रुपए का क्या हो रहा है? 24,000 रुपए का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। 24,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, किस पे हो रहा है? ओवरऑल 80,000 पे ना। और परसेंट मतलब 100, 20 20 20 20, 8 चक्कू 8 तुम 24, यानी 30% का क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। 30% का क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। ओवरऑल उसे 30% घाटा हो रहा है, जब वो 20% के फायदे पर इसको बेचता है और माइनस यानी 40% के नुकसान पे इसको बेचता है, तो ओवरऑल उसे 30% का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। आप एलिगेशन क्या घाटा हो रहा भाई? ठीक है, 20%। अब हमने एलिगेशन तभी बता लगा सकते हो जब एक वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी और एक वैल्यू इस वैल्यू से छोटी हो, यही तो बताया था। अब आओ, अब क्या करते हैं, आपस में इसको
घटाते हैं। तो इसको इससे घटाओगे तो प्लस का 20, ठीक है। अब भाई इसको इससे घटाओगे, बड़ी है ना, बड़ी से इसको घटाओगे तो प्लस का 20 और माइनस, घटाना मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंदर का, होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 30। तो यहाँ पे कितना आएगा, 50 आएगा, नहीं आएगा? आएगा। इसके बाद उसको इससे घटाओ तो माइनस का 40, सॉरी, अब इसको इससे घटाओगे, पहले इस बड़े से छोटे घटा लिया, अब इसको इससे घटाओ तो माइनस का 30 और माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस समझ पा रहे हो क्या है? नहीं समझ पा रहे? कुछ लोग सोच रहे हैं है क्या, देखो माइनस का 30 घटाओगे तो माइनस ब्रैकेट, देखो माइनस, माइनस से थोड़ा दूर रहा करो, माइनस बहुत जल्दी खींचता अपनी तरफ है, खींचता तो प्लस, लेकिन माइनस बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। जब प्लस माइनस जुड़ते हैं तो करंट बहुत जोर उठता है। हाँ, तो माइनस का 30 और प्लस का माइनस माइनस प्लस यानी 40, तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस चिन्ह किसका लगेगा, बढ़ेगा, यानी कितना आएगा, 10। यानी यहाँ पे कितना आया, ठीक। अब देखो जीरो से जीरो जाएगा कट, जीरो से जीरो जाएगा कट, यानी कि पहली वस्तु का जो ये किसका रेशियो आया है, ये किसका रेशियो आया है, ये गाय का मूल्य 1 रुपया था, और सॉरी भैंस का मूल्य 1 रुपया था, गाय का मूल्य 5 रुपया था, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहां पर कितना मूल्य दिखाई पड़ रहा है, 6, और 6 की वैल्यू किसके बराबर है, 80,000 के बराबर। तो एक की वैल्यू 6 करना 6 और 6 पंचे 30 यानी 15,000, एक की वैल्यू 15,000, यही तो हुआ। तो यानी कि आपने भैंस कितने खरीदी थी, 15,000 रुपए की, और ये कितने खरीदी, 75,000 रुपए की। अब बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एसएससी में तो बहुत पूछा जाता है, और जो एमटीएस और आपके, ठीक है, एसएससी जितने भी एग्जाम है उसमें तो पूछा ही जाता है, और एक ठीक है पुलिस में भी पूछा जा चुका है कई बार, यूपी पुलिस में। हाँ ठीक है, यानी जो भैंस है वो 15,000 रुपए की है, और जो गाय है वो क्या है, नहीं ज्यादा आ रहा है, हाँ ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा, है तो 80,000 रुपया, तो गड़बड़ी कहाँ हुई है? भाई तो 90,000 आ जाएगा, 6 करना 6, अच्छा ठीक है, वही हम सोच रहे थे इतना ज्यादा का आ रहा है, का पॉइंट में आ रहा है, इसको पॉइंट से हटा दो फिर, वो तो सही कर लो, काहे अब तो, हाँ सब सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये भी बात सही, तो उसी पे लगाओ फिर, नहीं छोड़ो, हाँ पॉइंट में ले आओ, फायदा क्या है, बाद में गलत हो जाए। कितना आ रहा है, 6 करना 6, 2 बचेगा, और 6 तिहाई 18, 2 बचेगा, 13,300, ठीक है। अब देखो सही कर लो भाई, ठीक है। तो भाई यहाँ पे तो पता चल जाएगा कि 13,333 इतने की क्या होगी भैंस, और 13,333 को 5 से गुणा कर लो, ये क्या होगी गाय, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन सेट करने में थोड़ी दिक्कत हो गई, क्वेश्चन सही था। बताओ भाई, हाँ क्या समझ में नहीं आया बताओगे, पहले नोट कर लो फिर बताएं, क्वेश्चन बढ़िया था। ठीक है। अब जो है ये चीज समझ में आई। अब देखो हम पहले आपको समझ लो, गाय और भैंस का जो कुल था वो 80,000 रुपए गाय थी, कुल मिलाकर दोनों को 80,000 रुपए में खरीदा गया था। उसने यदि उन्हें भैंस को 20% के लाभ पर तथा गाय को 40% नुकसान पर बेचा तो कुल मिलाकर उसे 24,000 रुपए का नुकसान होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यानी यहाँ पे 20% और 40% जब मिला आपस में, इनको दोनों को मिलाया तो कुल मिलाकर 24,000 रुपए का नुकसान होता है। तो गाय का क्रय मूल्य बताना था, गाय का मूल्य कितना होगा आपके सामने है। एलिगेशन मेथड से करोगे बहुत आराम से लग जाएगा, अदरवाइज जो और अन्य तरीके से करोगे तो आपको टाइम लगेगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ लिखते हैं।
अगला क्वेश्चन लिखो। रोहित एक टीवी एवं फ्रिज, फ्रिज को क्या बोलते हो, रेफ्रिजरेटर, क्यों, को कुल मिलाकर, बिल्कुल सेम वैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, अब लग जाना चाहिए, कुल मिलाकर 50,000 रुपए में खरीदता है। यदि उसने टीवी को 30% के फायदे पर तथा फ्रिज को 20% के नुकसान पर बेचता है, यदि पूरे सौदे में, यदि पूरे सौदे में उसे 25% का, 25% मान लिखो, 2500 रुपए का फायदा होता है, तो टीवी का क्रय मूल्य क्या होगा। हाँ, परसेंट में कितना आ रहा है, 2000। अच्छा, सही कर लो। अब बताओ, दो आंसर इसका, बताओ भाई इसका आंसर जल्दी से। सक्सेसिव नहीं लगाना इसमें है, एलिगेशन में लगाना है। सक्सेसिव कहां से लगाना, दो को मिलाकर एक किया जा रहा है। आंखें खोलो। इसे भैया 50 मत करो, इसे 10,000 करो, नहीं तो लगेगा नहीं फिर ये।
ये फिर 20% में लटका दिया हमको। 5 के 15। 12 करो इसे, इससे लगेगा नहीं भैया, लगेगा नहीं। ठीक है, ठीक है, चलो आप करो, लग जाएगा। एक्चुअली क्वेश्चन सेट नहीं होता ना, गलत गलत हो जाएगा फिर। आप करो। 12,000 रुपये। 12,000 रुपये करो भाई, जल्दी से करो। लास्ट क्वेश्चन है आपका। कितने हुए हैं क्वेश्चन? 5। 5 में कई क्वेश्चन भी तो हैं एक क्वेश्चन में। चलो, चाहे तो उनको हम 4 प्रकार से बोल सकते थे। हम्म। एक ही क्वेश्चन में सही तरीके बता दिए बस। कहा भैया आंसर नहीं आएगा। हमने कहा ना, जहाँ पे दो, देखो कुल मिला के यहाँ 30% का फायदा हो रहा है, यहाँ पे 20% नुकसान हो रहा है, और कुल मिलाकर 12,000 रुपये का फायदा हो रहा है। एक का क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, अब देखो एलिगेशन ही लगेगा यहाँ पे। 30% का क्या हुआ है? फायदा। ठीक है, और दूसरे पर 20% का क्या हुआ है? नुकसान। ओवरऑल उसे कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 12,000 रुपये का फायदा हो रहा है। तो 12,000 रुपये का फायदा किस पे हो रहा है? 50,000 पे। ठीक है, बहुत जा रहा है यार। 5 दूनी 10, 240% जा रहा है। ये 12,000 है। अब लग जाएगा। एक्चुअली क्वेश्चन दिमाग में सेट होता नहीं है। 2 जीरो 2 जीरो कट गए, कितना है? 1200। 2 जीरो दो, और 5 चक्कू 20। नहीं कटेगा क्या? फिर फंसाया इसने। नहीं तो 12,000 में, रुक जाओ, अच्छा 2 मिनट। 12,000 कट रहा होगा। 2 मिनट रुको। हाँ, वही हम समझ रहे थे क्या गलती कर रहे हैं। हाँ तो सही है। हाँ सही तो था 12,000। ठीक है, कितना आएगा? 24% का क्या फायदा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन लगे कैसे। हमने आपसे क्या कहा था? यहाँ पे एक संख्या जो है इससे बड़ी होनी चाहिए, और एक संख्या इससे छोटी होनी चाहिए। क्या लग रहा है? दोनों जो है लगा लो। प्लस का 24 यहाँ पे लिख दो। अब बड़े को छोटे से घटा दो, छोटे को बड़े से, बड़े को छोटे। ये बड़ा ये छोटा घटाओगे आपस में कितना आएगा? 6। और इसको इससे घटाओ, कितना आएगा? 44। हाँ जुड़ेगा ही भाई, 44 ही आएगा। तो कितना होगा ओवरऑल? 51। हाँ तो क्या? हाँ हाँ, 50 की वैल्यू किसके बराबर? 50,000 के बराबर। एक की वैल्यू 10,000 के बराबर। तो आपको याद किसका करना था? दोनों को पता चल जाएगा यहाँ से। इसमें 10,000 से गुणा कर दो, कितना होगा? 44,000। और ये कितना होगा? 6,000। 6,000। 6 होगा। तो कहाँ 6 होगा भाई? 50 की, अच्छा जीरो कटेगा भी तो। ध्यान नहीं देते तुम लोगों। 1,000 आएगा। अब बताओ इसमें किसको समस्या, हम आपको दोबारा समझा देते हैं। ठीक है, बोलो भाई, इसमें किसी को समस्या हो तो बताओ। बताओ।